जहां जलते रहे घर वहां सत्ता खामोश क्यों रही? क्या मुर्शिदाबाद में हिंसा थी प्रयोजित और चुप्पी थी सोची समझी? हाईकोर्ट ने खोला सच, क्या सेकुलरिज्म के नाम पर हुआ एक तरफा वार? पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि सांप्रदायिक हिंसा है। हाल की घटनाओं में हिंदू समाज के घरों, दुकानों और मंदिरों को चुन चुन कर टारगेट किया गया और जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि इन घटनाओं के दौरान टीएमसी नेता मौके पर मौजूद थे, लेकिन हिंसा रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने बयान में साफ कहा, मुर्शिदाबाद की हिंसा एक तरफा थी और प्रशासन ने निष्क्रियता दिखाई। ये टिप्पणी केवल कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती बल्कि ममता सरकार की सांप्रदायिक संतुलन पर दोहरी नीति को भी उजागर करती है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा, जब साक्ष्य है कि हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ममता बनर्जी की सरकार वाकई सेकुलर है या फिर सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ वोट बैंक को खुश रखने की राजनीति चल रही है? ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज बताते हैं कि जब हिंसा हो रही थी उस समय इलाके का टीएमसी नेता मौके पर मौजूद था, लेकिन ना तो उसने पुलिस को बुलाया, ना ही स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए कोई पहल की। सवाल उठता है कि क्या वो सिर्फ मूक दर्शक था या फिर हिंसा को राजनीतिक सह मिली हुई थी? क्या ये प्रयोजित चुप्पी थी? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को बाहरी साजिश बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों को फर्जी करार दिया, लेकिन क्या ये तर्क हकीकत से भागने की कोशिश है? अगर ये सब सिर्फ अफवाह थी तो हाईकोर्ट को कड़े शब्दों में टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? और यदि टीएमसी नेता की मौजूदगी सिर्फ इत्तेफाक थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुर्शिदाबाद की घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि बंगाल में आज लोकतंत्र का मतलब सत्ता की सुविधा बन गया है। जहां एक समुदाय पर हमला होता है वहां सरकार सिलेक्टिव सेकुलरिज्म अपनाती है। जिन घरों में पहले चूल्हे जलते थे अब वहां राख फैली है। जिन गलियों में त्योहार मनते थे अब वहां सन्नाटा है। और जिन लोगों को सरकार से सुरक्षा की उम्मीद थी वे अब अदालतों की शरण में है। मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह एक गहरी राजनीतिक चुप्पी और साजिश का परिणाम थी। हाईकोर्ट की टिप्पणी ने इस सच्चाई पर मोहर लगा दी है। अब देश पूछ रहा है, क्या ममता सरकार सिर्फ एक वर्ग की सरकार बन गई है? क्या बंगाल में हिंदू होना अब असुरक्षित होने का पर्याय बन चुका है? और अगर लोकतंत्र में न्याय भी वोट बैंक देखकर दिए जाने लगे तो फिर संविधान किसके लिए है? मुर्शिदाबाद की राख से उठते हैं सवाल, क्या ममता सरकार के पास है जवाब? ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।